इफेल्स तो कर लिया था, इफेल्स कर लिया था ना, टर्नरी ऑपरेटर भी कर लिया था। अब जो आपके पास चीज है वो है भाई फंक्शंस। एक और टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, वो आप लोग घर पे देखेंगे। हम क्लास में अगर वो डिस्कस करेंगे और हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग उस टॉपिक को कवर करके आएंगे, ताकि जब हम वो टॉपिक कवर करें तो वो उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, हम लोग जल्दी से निपटा दें उसको। उसमें मुश्किल कुछ चीज़ नहीं है, मुश्किल है बस उसको लिखने का तरीका। वो जो है प्रैक्टिस से याद होता है, और अगर मैं अभी लिखवाऊंगा ना तो वो मुश्किल होती है उसको सीखने में। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले खुद लिख के समझे उस चीज़ को, जब मैं समझाऊंगा फिर वो आराम से चीज़ें कवर हो जाएंगी। इस टॉपिक का नाम है हमारे स्विच स्टेटमेंट्स। ये वाला टॉपिक आप लोगों ने छुट्टियों में कवर करना है। पहला होमवर्क लिख लिया अपने पास, स्लाइड नंबर आपके पास है 155, और स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको भाई यूट्यूब के अंदर बहुत टॉपिक्स, बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, उर्दू में, हिंदी में, चाइनीज में, जिसमें आपको देखना चाहे आप देख सकते हो। थोड़ा सा अगर मैं इसको बताऊं, ये है क्या, बिल्कुल इफ एल्स की तरह है, इफ एल्स जैसा ही काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका इसका मुख्तलिफ है और थोड़ा ड्राना भी है। क्या चीज है भाई, यहां पे जो है ये कह रहा है कि अगर जो है हमारे पास डे ऑफ जो है वो संडे है, तो हमारे पास ये जो संडे वाला कंसोल है, रीड अ बुक, ये चलेगा। अगर सैटरडे है तो भाई गो हाइकिंग, ये चलेगा। अगर सैटरडे भी नहीं है, संडे भी नहीं है, तो आपके पास डिफॉल्ट वाला चलेगा, बिल्कुल एल्स की तरह। तो इसके अंदर आप केसेस बनाते हैं और ये बिल्कुल वही काम कर रहा है जो इफ एल्स इफ और एल्स, ये तीनों कर रहे हैं, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने भाई अगला जो करके आना है वो स्विच स्टेटमेंट समझ के आना है, करके आना है, ताकि जो है, अच्छा अब आप लोग पूछोगे कि हम इफ एल्स यूज करेंगे या स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ एल्स आप ज्यादातर केसेस में इफ एल्स आएगा, जो काम इफ एल्स कर सकता है वो ही काम स्विच स्टेटमेंट कर सकता है, लेकिन यूज क्या करना है, यूज इफ एल्स करना है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एल्स इफ बहुत ज्यादा है, एक होता है इफ, उसके बाद आता है एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, एल्स इफ। अगर ज्यादा आपके पास एल्स इफ है तो उस केस में आप स्विच स्टेटमेंट यूज करोगे, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट का उस केस में लिखने का तरीका आसान है और क्लीन भी है। अगर आपके पास नॉर्मल इफ एल्स है तो भाई इफ एल्स यूज करो, स्विच उस केस में काम का नहीं है। स्विच केस तब काम का है जब आपके पास बहुत सारे एल्स होंगे। तो बस इतना सा मैंने थ्योरी बताई है और आपको होमवर्क दे दिया कि इसको समझना है। एग्जाम्पल मौजूद है, कोड लिखा हुआ है, बस समझने वाली चीज है, और काम भी मैंने बता दिया ये जो है क्या काम करता है। अच्छा, एटीएम प्रोजेक्ट कितने लोगों ने बना लिया? आधा क्यों बनाया? लाइट चली गई थी, गैस चली गई थी। गैस का क्या ताल्लुक भाई? जी बाकी लोग, अच्छा कितना ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बिगनर थे, उन्होंने एटीएम बना लिया। अब क्या बहाना है? अब जो बाकी लोग हैं उनके पास अब क्या बहाना बचा है? भाई यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, उनको कुछ नहीं आता, और जो है ये लोग क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ। ये लोग कर रहे हैं कि भाई अटक जाते हैं, कैलकुलेटर नहीं बनता इनसे, लेकिन लगे रहते हैं।
कि भाई बनाना है यार, यही करना है। अब बैठे हुए काम कर रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मसले आ रहे हैं, लेकिन लगे हुए हैं। ये वो वाले बिगिनर्स हैं और वही लोग आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने बड़े जोश में आगे किया, कैलकुलेटर बनाएंगे, पहली क्लास ली, उसके बाद समझ नहीं आया, छोड़ दी, अब वो ले ही नहीं रहे। तो ये डिफरेंस है। और हमारी क्लास में भाई अभी एक सक्सेस स्टोरी भी है जो हम डिस्कस करेंगे, और वो ऐसी स्टूडेंट की है, फीमेल है वो, और एक मेल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट उनके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास फीमेल है वो भी बिगनर थी, वो भी स्पोर्ट्स में आई, उन्होंने भी इसी तरह से काम किया, असाइनमेंट्स बनाए, नहीं बनते भाई शुरू में। अगर आप सोच रहे हो यार आप नालायक हो, आपसे नहीं बन रहे, यकीन करो मैं भी होता ना आपकी जगह, मुझसे भी नहीं बनते। मैं तो और ज़्यादा लर्निंग जो है ना मेरी स्लो है, मुझे चीज़ें मुश्किल से समझ आती है, लेकिन मैं टाइम ज़्यादा लगाता हूँ, कवर हो जाता है। तो भाई कवर हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन भाई वही चीज़ है ना, बैठना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, फिर ही होगी, और वही लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं। अब अगर मैं यही डेफिनेशन लेके चलूँ, और अभी जितने लोगों ने हैंड रेज किया था मेरी नज़र में वो सक्सेसफुल बन सकते हैं, और जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया था वो भाई आप खुद ही सोच लें, आज जो है फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं। एटीएम वाला प्रोजेक्ट जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, ट्यूसडे वाली क्लास में, उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें यूज करी थी, मॉड्यूल्स के बारे में मैंने बड़े अच्छे से समझा दिया था उसमें। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मॉड्यूल्स के बारे में मैंने इतना बता दिया था कि जो है कोई पूछे तो जवाब दे सके। इंक्वायरर तीसरी चीज थी इफ एल्स, और कुछ और था उसमें, यही चीज थी, लेकिन बहुत ज्यादा कोड लिखा हुआ था। अब ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं ना, जो नहीं पढ़ी इंक्वायरर जैसी चीज वो मैंने डिटेल में हमने डिस्कस करी। वो प्रोजेक्ट तो था तो आधे घंटे का, 2 घंटे की क्लास हुई है, और ये लोग 1-1 बजे तक जाग के देख रहे थे, जो लोग ऑनलाइन थे, क्योंकि भाई करना है ना। हमारी जो स्टूडेंट है इससे पिछली वाली क्लास में वो आती भी है, उनका मैंने अभी इस क्लास में तो नहीं है, लेकिन मैं उनके बारे में बता देता हूँ उनकी क्या जर्नी थी। वो ज्वाइन किया उन्होंने, और जो है उनको मैंने पहली क्लास में, जैसे मैं आप लोग कहता हूँ, लिख दिया, असाइनमेंट्स लिख दी। एक चीज है आपने सीखना, चीजें सीखनी है, स्किल सीखनी है, वो 50% है भाई, बेचोगे कैसे, अगला 50% कैसे करोगे। अगला 50% है आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग का तरीका बहुत सिंपल सा है भाई। लिंक्डइन पे आप लोगों ने, कितने लोगों ने अकाउंट बनाया और एक्टिवली पोस्टिंग कर रहे हैं, अकाउंट बनाया, रिस्ट्रिक्ट हो गया। मुझे अंडर एज वालों का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं दिखा है, ये इन्होंने लेटेस्ट ही कुछ ऐड करी है पॉलिसी के, जो है अंडर एज नहीं बना सकते। अब वो पता नहीं क्या मसला है, कुछ सोल्यूशन मुझे मिलता है तो मैं सबके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, तो लिंक्डइन पे पोस्टिंग कर रहे हैं, अच्छी इंगेजमेंट भी आती होगी, मुझे टैग भी करते होंगे, और बहुत सारों का मैं रिप्लाई भी नहीं करता होगा। आप सिर्फ आपका बैच नहीं है ना, इतने सारे स्टूडेंट्स टैग करते हैं तो मिस हो जाता है मुझसे भी, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं, जितने मुझे दिखें, जितने के मैं कर सकूँ, मैं जाके लाइक भी करता हूँ, मैं कमेंट भी करता हूँ, ताकि जो है मेरे स्टूडेंट्स के पास जाए आपकी पोस्ट अच्छी रीच आती है। अच्छा, उन्होंने भी इसी तरह से किया भाई, मैंने उनको कहा लिंक्डइन बनाओ, पोस्टिंग करो। अच्छा, जो लोग पीछे बैठे हैं भाई, हर क्लास में मैं कहता हूँ आगे आ गए, अब जो नहीं आ रहे अब मैं क्या करूँ। खवातीन में तो मैंने ये देखा, बहुत बहादुर खवातीन बैठी है, उन्होंने कहा भाई ऐसे भी कैसे, हमें पढ़ना है, हमें जहाँ पे जगह मिलेगी आगे हम आके बैठ जाएंगे। अब आप लोगों को शर्म आती है, खैर क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक खातून जो थी, उन्होंने, मैंने बताया भाई, उन्होंने पोस्टिंग स्टार्ट करी बिल्कुल आपकी तरह, असाइनमेंट्स डाल दे रही, आज मैंने ये बनाया, तभी उन्होंने वेरिएबल्स समझा दिए कि भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं। आप यहाँ की स्क्रीन की तस्वीर, गवर्नर हाउस की तस्वीर खींच के डाल सकते हैं और समझा सकते हैं, आज हमने ये चीज़ें पढ़ी और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो डिस्कस कर ली। इस तरह की पोस्टिंग वो भी करती है। अब आप खुद सोचें, एक स्टूडेंट हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट हुआ,
और अभी वो पढ़ने के लिहाज से इसी कोर्स में, मतलब ये गवर्नर हाउस में नहीं लेकिन कोर्स सेम है, वो सेकंड क्वार्टर में। तो सेकंड क्वार्टर में पूरा फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने ये प्रैक्टिस रखी कि भाई असाइनमेंट्स बनाने हैं, पोस्टिंग करनी है, असाइनमेंट्स बनाने पोस्टिंग करनी है। तीसरी चीज वो क्या करती थी, ऑनलाइन सेशन लेती थी खुद ही। मैंने नहीं कहा था कि भाई ऑनलाइन सेशन लो, स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, नहीं, ये जरूर कहा है कि भाई आप लोग पढ़ाया करें ताकि आपकी लर्निंग हो। मैं भी तो यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, 4 बजे सुबह सुबह आराम से मैं सो रहा होता, आप लोगों के लिए आता हूँ। तो लर्निंग सबसे ज़्यादा पढ़ाने से होती है। मैंने उनको भी ये बात बोली थी और उन्होंने खुद ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किए। 6 लोगों को वो पढ़ाती थी, आज उनके पास 30 स्टूडेंट वो पढ़ रहे हैं, और ऐसी फ्री में, ऐसे नहीं वो फीस चार्ज कर रही। बस लिंक्डइन में उन्होंने पोस्ट करी कि भाई मैं पढ़ाऊंगी, और लोग उनके साथ ज्वाइन हो गए और वो पढ़ा रही हैं, सेशंस दे रही हैं, असाइनमेंट्स करा रही हैं, इस तरह के सेशंस कर रही हैं। ये 3 चीज़ें वो करती रही। सेकंड क्वार्टर में ही हमारे पास सेकंड क्वार्टर कंटेंट स्टार्ट हुआ। उन्होंने जो है 10 क्लासों का कंटेंट कवर करके वेबसाइट बना के मुझे शो कर दी। मैंने देखी, मैंने रिव्यू करी, मैंने कहा लिंक्डइन पे डाल दो। उन्होंने वो वेबसाइट लिंक्डइन पे डाली और अच्छी रीच भी आई, उनके पास लाइक्स भी बहुत अच्छे आए, बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया। एक और चीज़ ये हुई, उन्होंने जिसकी वीडियो देख के सीखा था और वो वेबसाइट बनाई थी, उसको उन्होंने मैसेज किया, उसको थैंक यू कहा कि आपकी वजह से मैंने ये जो है किया। अच्छा, वो वीडियोस देख के बहुत सारे लोग बनाते होंगे, वीडियोस में सही चल रहा होता है, आपके पास एरर्स आ रहे होते हैं। तो उनके पास भी ऐसे ही था, 12 घंटे की वीडियोस, सोचो कितने एरर्स आए होंगे। उन्होंने कहा मेरे पास इतने एरर्स आए, बट मैंने वो अपना दिमाग लगा के, टाइम लगा के कर लिए किसी तरह। वेबसाइट बनाई, डाली, बंदे को मैसेज किया, थैंक यू करा। अगले दिन उसी बंदे का रिप्लाई आता है कि मुझे जो है आपका काम अच्छा लगा। अच्छा, नोट करें उस स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस नहीं है, डिग्री शायद ना हो, डिग्री का मैंने पूछा नहीं, लेकिन डिग्री का कोई पूछता भी नहीं है। कंपनीज की बात नहीं कर रहा, अगर आपसे कोई काम करवाना चाह रहे हैं ना तो आपको डिग्री का नहीं पूछेगा, आपसे बोलेगा स्किल्स है, फिर बात करें। उसने देखा और उसने क्या किया, ऑफर कर दी कि आपके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। उस बंदे ने, हमारी स्टूडेंट जो है, उनको ऑफर कर दी कि आपके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास, मैंने किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैंने ये चीज़ें करी। उसने क्या रिप्लाई किया, उसने कहा मैंने आपकी प्रोफाइल देखी और मैं नोट किया मैंने कि आपकी लर्निंग, आप कैसे कमिटमेंट करके जो है लर्निंग कर रही हैं अपनी। मैंने देखा आपने कहाँ हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट किया था और आज आपने एक वेबसाइट बना ली, वो पूरी मैंने पोस्टिंग वगैरह देखी तो मुझे आप अच्छी लगी, तो इसलिए मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और यकीन करें कि ऐसे ही डेवलपर्स की वैल्यू है मार्केट में, बहुत डेवलपर्स हैं, लेकिन मेहनती डेवलपर्स जो है ना वो बहुत बड़ी मुश्किल से मिलते, नहीं मिलेंगे। अब मेहनती की जो निशानी होती है वो उन्होंने अपने लिंक्डइन के थ्रू प्रूफ कर दिया कि भाई मैं मेहनती हूँ। तो ये जो आपका लिंक्डइन है ना, ये जो आपने स्टार्ट कर लिया अपने शुरू से, ये आपकी बेसिकली मार्केट में आपकी इमेज है, आपका लिंक्डइन। कहाँ हेलो वर्ल्ड से आप जब वेबसाइट पे पहुंचोगे, फिर उसके बाद एआई पे पहुंचोगे और आप अपनी पूरी जर्नी शेयर कर रहे हो लिंक्डइन पे, तो लोगों को पता चलेगा यार ये मेहनती बन रहा है, लोग खुद रीच आउट करेंगे, लोग ढूंढते हैं। अब ऐसा कोई बंदा होगा जो कि इतनी ही मेहनत कर रहा होगा, और हमारी क्लास में ऐसे एक स्टूडेंट है, मेरे पिछले बैच की बात कर रहा हूँ, मैं जिन खातून की बात कर रहा हूँ उनका नाम है हिफ्जा। उन्हीं की क्लास में एक और लड़के हैं जो कि मिस हिफ्जा को टक्कर दे रहे हैं, हिफ्जा नाम है उनका, वो हिफ्जा को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था, वो टक्कर तो दे रहे थे, वो भी उनके जैसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मार्केटिंग नहीं कर। अब पूरी क्लास में हिफ्जा को तो सब जानते हैं कि हिफ्जा है, वो बड़ा अच्छा पढ़ाती है, बड़ा अच्छा काम करती है, उस बंदे को कोई नहीं जानता। लास्ट क्लास में उसने बड़ी हिम्मत करके, वो भी दोस्त से बोला कि सर को बुलाओ, मैं रुक गया, मैंने यहाँ पे क्या हुआ, उसने कहा सर मैंने ये बनाया, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो हिफ्जा की टक्कर की है। आप कहाँ थे? सर वो मुझे शर्म आती है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ,
वही मार्क आ गया। मैंने कहा लिंक्डइन में पोस्ट करी, हाँ मैंने करा था। अच्छा मुझे टैग किया नहीं। टैग करने का मैं इसलिए बोलता हूँ, आपकी फैकल्टी को टैग करने का इसलिए कहता हूँ ताकि आप लोग, ये लोग जब कमेंट करेंगे ना, इनके साथ और भी स्टूडेंट लिंक होते हैं, सिर्फ आपका बैच नहीं है, और भी लोग कनेक्ट होते हैं, और भी टीचर्स कनेक्ट होते हैं, और भी हो सकता है क्लाइंट्स भी कनेक्ट हों, तो उनके पास आपकी पोस्ट जाए, इसलिए फैकल्टी को टैग किया करें ताकि वो कमेंट या लाइक कर दें, ताकि जो आपकी पोस्ट उनके कनेक्शंस को भी दिखे। तो भाई ये जो चीज़ें हैं, मार्केटिंग 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसी नहीं हो सकती कि भाई आज हमने मार्केटिंग पढ़ी, कल भाई आपके पास भाई आपकी प्रोफाइल जो है वो टॉप पर आ जाए। इसलिए हम पहली क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि लर्निंग भी होती रहे, प्रोफाइल भी बनती रहे एक साथ। वहीं से आपके पास क्लाइंट आएंगे, और जो मिस हिफ्जा हैं उनके पास वो क्लाइंट आ गया, और सिर्फ अब उन्हें इस बात की टेंशन है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया, कंपनी पाकिस्तान की नहीं थी, न्यूयॉर्क की कंपनी थी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा, मुझे सही लगा, ऑफर भी देख ली मैंने, और जो है मैंने कहा हाँ भाई आप उनके साथ काम करिए, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बेस है, करें, आपकी लर्निंग भी चलती रहेगी, और जो है आप काम भी करेंगे उनके साथ। बस अब उनको ये टेंशन है कि भाई पैसे बाहर से यहाँ मंगवाने कैसे, तो बस वो अब ये सोच रही है कि भाई काम बहुत है, लेकिन आपने खुद को शो करना है, काम दिखाना है, इंट्रोवर्ट भी नहीं रहना, मेहनत भी करनी है, और मार्केटिंग भी करनी है। आते हैं भाई टॉपिक की तरफ। सर इमरान ये माइक बंद हो जाए। अच्छा, तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो क्या है? फंक्शंस। फंक्शंस करने के लिए पहले तो समझना जरूरी है व्हाट इज फंक्शंस। तो एक काम करते हैं भाई, डिफरेंट डेफिनेशंस हम लोग डिफाइन करते हैं। पहले हम मिस जैनब से सीखते हैं, मिस जैनब की डेफिनेशन सीखते हैं। सिर्फ डेफिनेशन सीखेंगे, होता क्या है वो सीखेंगे, कोडिंग की तरफ बाद में जाएंगे। फिर उसके बाद हम एक छोटी सी एक्टिविटी भी करेंगे, वो देखते हैं। आप लोगों को शहरी का अंदर भी दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन जो है उस पर बाद में आएंगे। पहले हम देखते हैं फंक्शंस क्या होता है। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिस जैनब। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं कि सॉरी मुझे बहुत सही। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत होती है। अच्छा, कई बार हम जब अपना पीस ऑफ कोड लिख रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, और उसे हम छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना चाहते हैं। लाइक हमने अभी लास्ट टाइम वेरिएबल्स को पढ़ा था, तो वेरिएबल्स में मुझे सम निकालना है, a प्लस बी, उसका मैंने सम निकाला, उसे कंसोल में प्रिंट करवाया। देन मैं गई, मैंने सी और डी का भी मुझे सम निकालना है, मैंने फिर उसे कंसोल में प्रिंट करवाया। एंड इसी तरह मुझे बहुत 1000 ऑफ लाइन्स हैं जिन्हें मुझे प्रिंट करवाना है। अच्छा, अब उसके कंसोल में मैं जाके कुछ चेंजिंग्स करना चाहती हूँ, तो मुझे हर लाइन में जाके चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ है कि मैं सिर्फ एक बार से काम करूँ और वो खुद ही अपडेट हो जाए, खुद ही सारी चीज़ें चेंज हो जाएं। तो जो वेरिएबल्स आपने सीखे हैं और बनाए हैं उन्हें हम डालेंगे फंक्शंस में, और जब हम उन्हें फंक्शंस में ऐड करेंगे तो मुझे हर लाइन में जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो मैंने सम निकाला है तो वो मेरे फंक्शन से खुद ही अपडेट हो जाएगा। सर ये एग्जाम्पल मैं करवा सकती हूँ? अभी हम एक काम करते हैं ना, पहले हम 3D करते हैं, फिर कोडिंग की तरफ जाएंगे, फिर जो है एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है?
तो फंक्शंस, जी मुझे जो है फंक्शन समझा, अभी मिस जैनब ने जैसे समझाया, आप लोग इस चीज़ को नोट करें। अब हम लोग जब इस चीज़ को प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई अच्छा ये चीज़ हम बात कर रहे हैं। मुझे एक एक्टिविटी करनी है तो मुझे 3 लड़के चाहिए। खवातीन को मैं इसलिए नहीं बुला रहा, खवातीन बैठ के एंजॉय करेंगे। वॉलंटियर करने के लिए 3 लोग चाहिए मुझे स्टेज पे। कौन आ रहा है? 1 परवेज भाई जिंदाबाद, और 2 3। आप एक आ जाए पीछे से। परवेज भाई आपको बहुत बुलाया हमने, आप बैठिए, हम दूसरे लोगों को भी चांस देते हैं ना, आप एंजॉय करें बैठ के। जी यहां से किसने हैंड रेज किया था? एक आप आ जाए। ये पीछे से हैंड रेज किया था ना किसी ने, आ जाए। 3 चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं। जी तो पाकिस्तान में होता है ना, 3 लड़कियां नहीं लड़के चाहिए। आ जाए। 2 आ गए, तीसरा कौन आ रहा है? ये जो आगे भाई बैठे हुए आप आ जाए। यही आप जिन्होंने हैंड रेज किया ना, हैंड रेज किया था जिन्होंने, आ जाए। बाकी लोग जो नहीं आए वो अच्छी बात है, नहीं आए, देखें क्यों। जी अच्छा वाला फंक्शन किसे बनना है? मैंने इन तीनों को आपको नहीं आता होगा फंक्शंस, ताकि सब देख सकें। एक माइक भी मुझे चाहिए होगा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इन तीनों को मैंने यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे इन तीनों को बनाना है फंक्शन, ताकि हम देख सकें कि इनके फायदे क्या हैं और फंक्शन इटसेल्फ क्या होगा। इनको दे दो, बोल के दे दो। जी पहले तो मुझे बता दें अच्छा वाला फंक्शन किसे बनना है? शुक्र है, मुझे लगा सबको ही गंदा वाला बनना है। अच्छा वाला मेरा अच्छा वाला हो, आपका पता नहीं अच्छा होना हो, ठीक है? तो आप खैर सही जगह पे खड़े हो। जी माइक आ गया आपके पास? नाम क्या है आपका? सर मोहम्मद अवेस। सर मोहम्मद अवेस। अच्छा मोहम्मद अवेस। अच्छा अवेस हम उनको बुलाएंगे। अवेस हमारा पहला फंक्शन है, तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले उसका नाम लिखना होता है। तो अवेस जो है हमारे पहले फंक्शन में। अब अवेस मैं आपको एक काम दूंगा, वो आपने करना होगा जब भी मैं आपका नाम लूंगा। वो काम ये है कि आपने सिंपल हेलो वर्ल्ड बोले, जैसे होता है ना वो गेट पे खड़े हुए सलाम साहब, तो वैसे ही हेलो वर्ल्ड बोलना है आपने। सही है? हेलो। और कब बोलना है? जब मैं आपका नाम लूँ। दूसरा नंबर पे ये मैंने एक फंक्शन बनाया, उनका नाम मैंने अवेस रख दिया और उनको एक काम बता दिया कि भाई आपका काम ये है। जी मेरा नाम मोहम्मद हारिस है। हारिस। हारिस हमारे पास दूसरा फंक्शन है, तो इनका नाम पहले हारिस रख दिया हमने, और अब इनका हम काम बताते हैं। इनका काम ये है कि भाई आपने क्या करना है, 2+2, ठीक है? 2+2 करके मुझे बताना जब भी मैं आपका नाम लूँ। तीसरे नंबर पे जी शहरियार खान। शहरियार। शहरियार हमारे तीसरे फंक्शन है। शहरियार का काम ये है कि जब भी मैं आपको कॉल करूं आपने बोलना है मोई मोई। मोए मोए। नहीं अभी नहीं बोलना, जब मैं कॉल करूं। कॉल के बाद जब मैं आपका नाम, ठीक है? खुश हो गया आप? तैयार कर रहे थे शायद। अच्छा जी, तो अब आपने देखा मैंने फंक्शंस डिफाइन कर दिए, फंक्शन के नाम रखे और फंक्शन को काम बता दिया। अब अगर मुझे कॉल करना हो बेस को, तो मैं किससे कॉल करूंगा? मैंने किया तो हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। जैसे ही मैंने अवेस का नाम लिया तो हेलो वर्ल्ड इन्होंने बोला, वरना ये तीनों फंक्शन ऐसे ही रहेंगे कि कुछ बोलेंगे नहीं, ये कुछ काम नहीं करेंगे जब तक मैं इनको कॉल नहीं करूंगा। जब तक कॉल नहीं करूंगा ये काम नहीं करेंगे। तो ये वाली चीज भी आपने याद रखनी है। जी दूसरे फंक्शन का क्या नाम था? हारिस। माइक खोल लें। जी हारिस।
ग्रीन लाइट जलेगी। 4 2 दफा नाम लिया था मैंने आपका। 2 + 2 नहीं, 2+2 क्या होता है वो आपका काम है। 4 होता 4 होता है। तो आपने तो ये हमारा फंक्शन थोड़ा खराब हो गया। तो आपने जो है ना 2+2 बोल दिया, तो फंक्शन में कोई एरर है। कोई बात नहीं, हम अभी फिक्स करेंगे एक एक एरर। जी, अब तेरा क्या होगा? जी, क्या नाम था भाई? चलिए, और इतने सारे लोग नहीं बोलो भाई, वो शुरू हो जाएंगे फिर। जी चलिए, वो माइक भी बोले नहीं, मुझे नहीं सुनना। मोर अच्छा जी, तो भाई हमारे पास ये 3 फंक्शंस हैं, जो कि मैंने मेन चीज है फंक्शन का नाम, फंक्शन बनाते हुए फंक्शन का नाम लिखा, फंक्शन का काम बोला। इनका फायदा क्या हुआ? इनका फायदा ये हुआ कि अब मैं क्या करूंगा, मुझे बार बार 2+2 नहीं करना पड़ेगा। मैं सिर्फ हारिस का नाम लूंगा, हारिस स्कोर बता देंगे मुझे बार बार हेलो वर्ल्ड नहीं लिखना होगा। मैं अवेश का नाम लूंगा, तो लिया तो मैंने माइक पे हेलो जब भी मैं अवेश का नाम लूंगा, यार आप ये इस फंक्शन में थोड़े मसले हैं। फंक्शन मेरी माइक फंक्शन खराब चल रहे हैं, एक फंक्शन सही चल रहा है, वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बारी आ जाए। अच्छा, तो जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूंगा सिर्फ तब वो चलेगा, और जो भी मैंने उसको काम कराया है वो करेगा। और फायदा ये है कि जब भी मैं, अब मुझे बार बार हेलो वर्ल्ड नहीं लिखना पड़ेगा, मैं फंक्शन का नाम लूंगा और वो हेलो वर्ल्ड मेरे लिए लिख लेगा। थैंक यू। नहीं चलेगा। जी, हमारे फंक्शंस आ रहे हैं, तो आप लोग जो है प्लीज ख्याल रखिएगा उनका। अच्छा जी, अब भाई ये शेयरिंग अंडा क्यों आ गई? आ गए, कोड पे चलते हैं भाई, फिर समझते हैं थोड़ा फंक्शंस को। अच्छा जी, कोड मैं बोलता हूँ CMD, शेयर करते हैं इसे, और जो है मैं कोड स्पेस डॉट करके अपना VS कोड खोल ले रहा हूँ। तो भाई ये हमारे पास फाइल तो हमने एक क्लास में बना ली है, तो हम क्लास में ज़्यादा अब नहीं बनाएंगे। अब हम डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें मेरे पास main.ts की फाइल है और मेरे पास tsconfig की फाइल है, जो कि हमने बनाना सीखी है। tsc स्पेस -- init से tsconfig की फाइल बनती है। कोडिंग फंक्शन बनाने का क्या करेगा? फंक्शन बनाने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपने फंक्शन ऐसे ही लिखना है, कैपिटल F नहीं लगाएगा, बिल्कुल फंक्शन स्मॉल में ऐसे ही लिखना है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं थोड़ा ब्लू हो गया। तो ये फंक्शन लिखना है। दूसरी चीज, जब मैं फंक्शन ये बना रहा था हारिस को अवेश को, तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया था? नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपने फंक्शन का नाम लिख देता हूँ ग्रीट। नाम ब्रैकेट्स लगाए और कर्ली ब्रैकेट्स लगाए। ये फंक्शन लिखने का तरीका है कि फंक्शन लिखते हो आप, फंक्शन का नाम लिखते हो, राउंड ब्रैकेट्स लगाते हो और कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हो।
करली ब्रैकेट के अंदर आपके पास आता है फंक्शन का काम, कि भाई फंक्शन क्या काम करेगा। अब इसको क्या काम दिया था मैंने, हेलो वर्ल्ड उसने बोला। अच्छा, ये फंक्शन का नाम आप देख रहे हैं, मैं कुछ भी रख सकता था, मैं एबीसी रख सकता था, लेकिन फंक्शन यूज होते हैं, याद रखें फंक्शन यूज होते हैं कोई ना कोई काम करने के लिए। तो यहां पे मैंने इनसे फंक्शन से एक काम कराया हुआ है, जो कि मैं कह रहा हूं कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। कंसोल नहीं कराता, सॉरी, मैं कराता हूं रिटर्न। अब ये रिटर्न क्या उसको अभी हम डिस्कस करते हैं, बट हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब आप बोलेंगे यार ये राउंड ब्रैकेट का क्या काम है। इस राउंड ब्रैकेट को अभी हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है, लेकिन इसको लिखना भी जरूरी है फंक्शंस के अंदर। तो फंक्शंस लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, राउंड ब्रैकेट लगा दी ऐसी, लेकिन लगाना जरूरी है इसलिए हमने लगा दी। इसका क्या काम है थोड़ी देर में देखेंगे। करली ब्रैकेट के अंदर हमने डिफाइन कर दिया इस फंक्शन का काम। अब इसका क्या काम था, अब इसका काम था जब भी मैं उसका नाम, उनका नाम लूं तो अब हेलो वर्ल्ड मुझे जवाबन कहते थे, रिटर्न करते थे। अगर मैं रिटर्न नहीं कराता तो हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब क्या होगा, मैं अवेश को कॉल करूंगा, अवेश के नाम से, अवेश दिल दिल में हेलो वर्ल्ड बोलेंगे और मुझे जवाब भी देंगे, अपने पास ही हेलो वर्ल्ड रखेंगे। तो इसलिए रिटर्न कराना जरूरी है, ताकि हमारा फंक्शन, जो भी हम फंक्शन कॉल करें वो हमें जवाब दे, ताकि जो है मुझसे आगे काम कर सके। आगे जो काम करना है, अच्छा फंक्शन कॉल करना है, पहले मुझे ये पता है अभी मैं चलाऊंगा तो क्या रिजल्ट आएगा। हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा या कुछ भी नहीं आएगा। फंक्शंस को यूज करने का एक और पॉइंट मैंने बोला था कि फंक्शन आप बना तो लेंगे, लेकिन उसको जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक फंक्शन से बना रहेगा, चलेगा नहीं। चलाने के लिए उसको कॉल करना पड़ता है, उसका नाम लेना पड़ता है। तो नाम लेने के लिए मैं लिखता हूं उसका नाम, ये मैंने नाम लिख लिया, ये नाम लिख लिया मैंने। अब ये क्या कॉल हो जाएगा, नहीं होगा। याद रखें, अगर आपने कॉल करना है ये राउंड ब्रैकेट लाजमी लगेगा। ये राउंड ब्रैकेट नहीं लगाएंगे आपका फंक्शन सिर्फ नाम से कॉल नहीं होता, उसके साथ भाई ये राउंड ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं। अभी देखिए मैंने नाम लिखा हुआ है, ग्रीट को क्या हो गया। अच्छा नहीं, गलत कर दी मैंने, क्या स्पेलिंग होती है, सही लिखना था मैंने, सॉरी रोजा लगा रहा मुझे। अच्छा क्या करूं कॉल करने के लिए, राउंड ब्रैकेट से। अब क्या प्रिंट होगा भाई, हेलो वर्ल्ड हो जाएगा प्रिंट। चला लूं, नहीं होगा, क्यों, चला चला के देख रही है, क्यों नहीं होगा, नहीं। प्रिंट कराने के लिए क्या यूज होता है, कंसोल डॉट लॉग। क्या मैंने यहाँ कंसोल लिखा है। अगर आप सोच रहे हैं रिटर्न भी प्रिंट कराएगा, रिटर्न का काम प्रिंट कराना नहीं है। रिटर्न का काम मैंने आपको बताया, जवाब देना। मैंने कॉल किया, फंक्शन ने मुझे जवाब दिया, ये रिटर्न कर रहा है जवाब बेसिकली। अच्छा अब भाई जवाब मुझे मिल रहा है, लेकिन कहाँ मिल रहा है भाई, कंसोल पे कैसे प्रिंट कराऊं मैं जवाब को। पहला सवाल मेरा ये है, जवाब मिल कहाँ रहा है। पहले मैं अपनी एग्जाम्पल में बताता हूं। मैंने यहां से कॉल किया अवेश, अवेश ने जब जवाब दिया तो जहां से मैं कॉल कर रहा हूं क्या मुझे वहीं पे जवाब मिल रहा है। मैं कॉल करूंगा, अवेश मुझे जवाब देंगे, तो मेरे पास वो जवाब आ जाएगा नहीं आएगा, आ जाएगा ना।
तो जहां से मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं वहीं पे मेरे पास जवाब आएगा। तो इस केस में कहां पे कॉल कर रहा हूं, फंक्शन को कहां पे कॉल कर रहा हूं, लाइन नंबर 5 पे। लाइन नंबर 5 पे मैं इसको कॉल कर रहा हूं। कॉल करने का मतलब ये है कि भाई मैं इसका नाम ले रहा हूं किचन जाओ, कॉल कर रहा हूं इसको, और कॉल करने के लिए राउंड ब्रैकेट। तो मैंने बताया आंसर हमें यहां पे मिल रहा है इस तरह से, हेलो वर्ल्ड मुझे मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन मुझे मिल रहा है लेकिन मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा, मैं उसको कहीं स्टोर नहीं कर रहा, मैं कंसोल पे प्रिंट नहीं कर रहा। तो पहला काम मैं ये करता हूं कि इसको कहीं स्टोर कराना है। स्टोर कराने के लिए क्या यूज होता है, वेरिएबल। तो यहां पे आता हूं लेट मैसेज इक्वल्स टू ग्रीट। अब आप वही सोच रहे होंगे कि इस मैसेज के वेरिएबल के अंदर मैं फंक्शन को स्टोर करा रहा हूं, ऐसा लग रहा है जी। कौन डिसएग्री कर रहा है, आप क्या कह रहे हैं भाई, फंक्शन की, ये कह रहे हैं भाई फंक्शन स्टोर नहीं हो रहा, फंक्शन की वैल्यू हो रही है। और कौन कह रहा है भाई, जी आप क्या कह रहे हैं, ये कह रही है जो आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है वो स्टोर होगा, फंक्शन नहीं स्टोर होगा। देखें यहां मैंने आपको कहा ये जब आप ग्रीट का फंक्शन कॉल कर रहे हो तो यहां पे क्या चीज मिल रही है, हेलो वर्ल्ड की है। उस हेलो वर्ल्ड को मैं यहां पे स्टोर कर रहा हूं। ये नहीं सोचेगा कि मैं ग्रीट के फंक्शन को स्टोर कर रहा हूं। जब ये कोड चलेगा ना, ग्रीट का फंक्शन कॉल होगा, तो इसकी जगह पे बैकग्राउंड में आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड फिर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। अच्छा वेरिएबल के अंदर क्यों स्टोर कराया भाई, वेरिएबल के अंदर इसलिए स्टोर कराया ताकि हम आगे इसको प्रिंट करा सकें, कंसोल डॉट लॉग मैसेज जी। क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहां से चेंज कर दूं अब क्या प्रिंट होगा, सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। इसको अगर मैं चला के देखूं tsc node main.js, तो अब आपके पास फाइनली हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सवाल सिर्फ लिखने का तरीका है, फंक्शन को काम बताना है उसका, और जो है बस उसको चलाने के लिए उसको कॉल करना है। अब सवाल ये हो सकता है कि भाई फायदा क्या, इस केस में कोई फायदा नजर आ रहा है फंक्शन का, डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड लिख लो, इतनी लंबी क्यों कर रहे हो। अब देखें ग्रीट का फंक्शन अभी हमने इतना छोटा बनाया है जिसका फायदा तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन आगे चल के आपके पास इतने बड़े बड़े फंक्शन होंगे, 100 लाइन हो गए, उससे फायदा क्या होगा। 100 लाइनें जब आप कर दोगे तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोड है, फंक्शंस को हटा के मुझे जो है यहां पर आता हूं, यहां पे जो है मैं फॉर एग्जाम्पल ये मेरी फाइल है main.tsp, इसके अंदर मुझे कोड लिखना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइनों का कोड लिख लिया, console.log अच्छा क्या चीज, किसी के अगर पैसे गुम हो गए, अच्छा अच्छा अच्छा, सर सब ना पहुंच जाए, हाँ फिर सही है, गेस कर रहा हूँ मैं सारे 2 लाख 3 लाख जी।
पढ़ लिया? क्या लिखा हुआ है? किसी के अगर पैसे गुम हो गए हैं वो सलीमान से रब्ता करें। तो सब नहीं पहुंच जाना। अच्छा, तो ये मैसेज था भाई, मैं एग्जांपल नहीं करा रहा था, सच में किसी के अगर गुम है तो मिल लेना। अच्छा, आता है भाई हमारा कोड के अंदर, यहां पर आके जो है मैं कंसोल लिख, एक कोड लिखना है मुझे। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि ये भाई मेरी फाइल है, यहां पे मेरे पास भाई बहुत ज्यादा लाइनों का कोड लिखा हुआ। ये जो लाइन मैं बना रहा हूं ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको भाई? कोड को। चलो बनाना पड़ता है क्या? कोड को। अब ये मैंने कुछ लाइनें लिखी, हो सकता है 100 लाइनें। तो अब अगर मुझे इस कोड को चलाना है तो मैं सिंपल main.ts करके चला लूंगा, ये 100 लाइनों का कोड चल जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन अगर मुझे सेम कोड दोबारा चलाना है तो क्या 2 दफा 200 लाइनों का कोड लिखूंगा? फिर दोबारा से लिखूंगा सेम कोड को। सेम कोड को क्या मैं दोबारा नीचे लिखूंगा? नहीं, इस कोड को मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन के अंदर लिख दूंगा और उस फंक्शन का एक नाम दे दूंगा। जैसे इसका नाम मैं दे देता हूं, फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं दे देता हूं रन। रन ये एक अदद फंक्शन है और इसका नाम मैंने दे दिया है रन। अब अगर मुझे ये 100 लाइनों का कोड अगर मुझे चलाना है तो क्या मैं दोबारा 100 लाइनें लिखूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं जो है यहां पर आऊंगा, रन लिखूंगा, इसको कॉल करूंगा, ये 100 लाइनें वापस चल जाएंगी। ये फायदा है फंक्शन का। और ये काम वेरिएबल नहीं कर सकता। वेरिएबल एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है, वेरिएबल 100 लाइनें चला नहीं सकता, तो उससे कंपेयर भी नहीं करना। आप लोगों को एक फायदा हो जाता है कि मुझे आपकी क्लास क्योंकि आखिरी है, इससे पहले ये टॉपिक मैं 2 क्लासों में 3 क्लासों में करा चुका हूँ, तो उन 3 क्लासों से जो मुझे फीडबैक मिलता है, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आप लोगों को उसी वक्त बता दूँ। तो थोड़ा पीछे चलने का फायदा होता है, लेकिन हमने सबसे आगे पहुंचना है भाई इस क्लास में, तो जल्दी जल्दी करना होगा। तो ये फंक्शन है, जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट करें 2 मिनट में। जी लगा हुआ था कीजिएगा। हाँ अच्छा जी, कुछ मुश्किल है इसमें जी? किस लाइन को प्रिंट करना है बार बार? इस फंक्शन को आप कहेंगे बार बार चलाना है।
तो आप इस चीज को जो है ना ग्रीड के फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे। वैसे अगर आपको प्रिंट ही कराना है तो उसको 10 दफा कर दे तो वो प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन मैं फंक्शन का ये कहना चाह रहा हूं कि फंक्शन को आप बार बार कॉल कर सकती हैं, जितनी दफा आपने कॉल करना है वो हेलो वर्ल्ड आपको रिटर्न करेगा। अगेन ये बहुत छोटी सी एग्जांपल है, इसमें इसलिए फंक्शन का इतना एडवांटेज समझ नहीं आएगा, बट जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई इसका क्या स्कोप हो सकता है, आप इससे क्या काम निकाल सकते हो। तो ये वाली चीज है। दूसरा फंक्शन कौन है हमारा? काम किया? अच्छा, मैं छुट्टी हो गई जी। हारिस, हारिस ना, हाँ। हारिस का फंक्शन बनाते हैं। हारिस का काम क्या था? 2 + 2 करना। इसको मैंने एक काम बोला था, अब वो 4 करे या 2 + 2 ही रहने दे, वो अब इस पर फंक्शन बनाते हैं। क्या तरीका है? फंक्शन लिखेंगे इस तरह से, फंक्शन का नाम लिखेंगे। अगेन राउंड ब्रैकेट्स अभी के लिए हम ऐसे ही लगा रहे हैं, नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेंगे। तो राउंड ब्रैकेट का काम अभी थोड़ा आगे चल के यूज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट जी, फंक्शन का क्या काम है? 2 + 2, सही है। नीचे आते हैं, वेरिएबल के अंदर मैं इसके रिजल्ट को क्या करता हूं? स्टोर करा देता हूं। वैसे ही सम का फंक्शन कॉल किया, जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी वो मेरे पास यहां पर आ जाएगी और वो मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। console.log रिजल्ट जी, क्या प्रिंट होगा? ऑप्शन देता हूं, 4, 2 + 2, एरर आएगा, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। तो प्रिंट क्या होगा मैं वो पूछ रहा हूं। एक और ऑप्शन है, या अनडिफाइन आएगा। हो जाएगा सर। चला के देखते हैं पहले से, फिर समझते हैं क्या होगा। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब क्या है? ऐसी वैल्यू जो डिफाइन नहीं है। इसको समझने के लिए अगर मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए एक वेरिएबल बनाऊं, लेट ए, और इस वेरिएबल को मैं कंसोल करूं, console.log ए। क्या ए के अंदर कोई वैल्यू स्टोर है? नहीं है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट क्या क्या कंसोल पे प्रिंट करा इसकी जगह? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब यह है कि भाई ये जो वेरिएबल आप कंसोल कराने की कोशिश कर रहे हो, इसकी वैल्यू आपने डिफाइन नहीं करी है, इसलिए अनडिफाइंड है। तो मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी चीज होती है जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो टाइप स्क्रिप्ट उसके अंदर अनडिफाइंड सेट कर देता है। इसका मतलब ये है कि भाई इसमें कोई चीज डिफाइन ही नहीं करी आपने। जैसे ये हमारे पास अनडिफाइंड यहां पे लिखा आ रहा है। अनडिफाइंड मतलब खाली है, एम्प्टी है। अब यहां पे एम्प्टी क्यों आ रहा है? फंक्शन हारिस को मैंने कॉल किया, हारिस कॉल हुए, लेकिन हारिस ने मुझे जवाब नहीं दिया। हारिस ने 2 + 2 किया, अपने पास रख लिया। हारिस ने बोला मैं नहीं बताऊंगा, 2 + 2 करके इन्होंने अपने पास रख लिया। अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई हारिस का फंक्शन जो है वो मुझे जवाब दे ताकि मैं उस जवाब को आगे यूज कर सकूं, तो उसके लिए क्या करूंगा? रिटर्न करा। अब क्या आंसर आएगा? 2 + 2 आएगा या 4 आएगा? 2 + 2 आएगा, 4 आएगा, अनडिफाइन आएगा, 4 आएगा। चला के देख लेंगे।
भाई 2 + 2 वो 4 कर देगा और फिर जवाब देगा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, ये तो बस सम का फंक्शन है जो 2 + 2 कर रहा है। आप ऐसा फंक्शन भी बना सकते हो जो परसेंटेज निकाल ले, परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा। अगेन वही चीज मैं रिपीट करूंगा कि इतने छोटे फंक्शंस में आपको ऐसा इतना फायदा नजर नहीं आएगा। फायदा समझने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम बनाई है कि भाई ये फायदा हो सकता है फंक्शन का। मैं 100 लाइनें लिखूंगा तो 100 में से 10 लाइनें समझ लेंगे। अच्छा जी, अब इसमें यार प्रॉब्लम ये है कि हारिस का फंक्शन खराब है। हारिस के फंक्शन को मैं बोलूं 5 + 5 करो, हारिस बोलेगा 4। हारिस को मैं बोलूं 10 + 10, हारिस बोलेगा 4। ये मसला है। वो मूवी है ना जिसमें वो क्या कहते हैं, वो सिर्फ कुछ भी बोलो ग्रुप, आई एम ग्रुप। तो वैसे हमने क्या करना है, इस फंक्शन को इंप्रूव करना है ताकि हम हारिस को 2 नंबर दें, हारिस उन 2 नंबर को प्लस करके हमें वापस करे, रिटर्न करे। कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले भाई इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। और जिन्होंने कर लिया भाई सब्ट्रैक्ट का भी बनाओ अलग फंक्शन, और सम को भी कॉल करो और सब्ट्रैक्ट को भी कॉल करो। जी सवाल। प्लस और माइनस साथ में एक ही फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, इसी के आगे 2 + 2 किया हुआ, इसके आगे -4 कर दें, इस तरह से तो कर सकते हैं। लेकिन पहले जो है इस फंक्शन को अच्छा कर लें, हारिस को जरा सुधार दें कि जो 2 हम नंबर दें उसको प्लस करें, ना कि 2 + 2 करें। टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनाना इसलिए जरूरी है कि भाई आप में बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरर यूज किया होगा। आप इंक्वायरर जब यूज करते हो उसके अंदर tsc main.ts लिखते हो तो वो नहीं चलेगा, एरर आता है। तो इसलिए मैं टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनवा रहा हूं ताकि आप लोगों को एरर ना मिले। टीएस कॉन्फ़िग की फाइल हर प्रोजेक्ट में बनाओ। एक और एरर आता है बड़ा अजीब सा कि आप टाइपस्क्रिप्ट की फाइल और जावास्क्रिप्ट की फाइल साथ में खोलोगे और आपके पास टीएस कॉन्फ़िग की फाइल नहीं होगी और दोनों फाइलें खुली हुई है, एरर आएगा। तो किस चीज़ का एरर है उसका अलग टॉपिक है हमारे पास। तो इसलिए टीएस कॉन्फ़िग बना लो तो ये थोड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। अच्छा, ये आप सब कर चुके हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। वेरी अभी क्या करें आप लोग प्लस माइनस कर लें, क्योंकि ये फंक्शन जो है ना वो वैसे 2 + 2 कर रहा है ना, फिर आप 2 × 2 करेंगे वही काम हो जाएगा एंड रूट वाला। आप बोलेंगे 5 × 5 करो
4 कह रहा होगा, तो माइनस तक कर ले, फिर हम जब इस फंक्शन को इंप्रूव कर दें फिर आप लोग आगे वाली चीज करें। चलिए भाई, क्या हो गया? माइनस नहीं हो रहा, 2 - 2 एरर आ रहा है, हो गया VIP। चलिए मिस, पहले आप ये बताएं कोड करने से पहले ये पैरामीटर्स और आर्गुमेंट कैसे यूज करेंगे हम, क्या होता है? पहले हम पैरामीटर्स, पहले हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी। प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं चाह रहा हूँ 4 + 4 हो, ये फंक्शन 4 रिटर्न कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ 5 + 5 हो, ये फंक्शन 4 रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या टॉपिक है? ठीक है। अच्छा सर, आपने पूछा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। जब भी हम कोई भी चीज़ बनाने जा रहे थे, एक रेसिपी ले लें कि आप एग बनाने जा रहे हैं, जो पैरामीटर है वो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, कि आपको सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे आपके पास मौजूद, तो ही आपका एग बन सकता है। लाइक आप उसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं, बटर ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें पैरामीटर हैं। और पैरामीटर हम यहाँ फंक्शन में जो आपने स्टार्टिंग में यहाँ बनाए ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, यहाँ हम पैरामीटर पास करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर अगर एक एग्जांपल दूँ, हमने यहाँ लिखा num1 फॉर एग्जांपल, num2, यहाँ हम पैरामीटर इस तरह पास करते हैं। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में आपके पास जो भी चीज़ें मौजूद होंगी आप यहाँ पास करेंगे। अच्छा, अब इसके अब जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे कितने एग्स चाहिए हैं, बटर की क्वांटिटी कितनी है, ये तमाम चीज़ें जो होंगी वो नीचे आर्ग्यूमेंट में पास होंगी यहाँ। लाइक मैं यही एग्जाम्पल, ठीक। तो भाई हमने हमारी एग्जाम्पल जो है ना उसके अंदर अभी जो है सैरी भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना हम एक काम करते हैं। num1 हमने लिखा है, num2 लिखा है। num1 num2 क्या क्यों लिखा है? हारिस को मैंने फंक्शन बनाते हुए एक काम दिया था, तुमने 2 + 2 करना, ये काम मैंने दिया। साथ में मैंने इसको ये भी बोल दिया अब कि भाई जो भी तुम्हें कॉल करे ना उससे बोलना भाई मुझे 2 नंबर दो। अगर वो नहीं देता तो इस तरह से एरर दो, वो जो नीचे हमारे पास एरर आ रहा है लाइन नंबर 5 के अंदर, देखे एरर दे रहा है, सम का फंक्शन एरर दे रहा है। क्योंकि हारिस जो सम का फंक्शन है, हारिस की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भाई हमारे सम के फंक्शन आज के हारिस है। तो अच्छा, अब ये एरर क्यों आ रहा है? लाइन नंबर 1 में जी, माउस लेके जाए जी। भाई एरर क्यों आ रहा है? होवर करें इसमें ताकि एरर भी इनको दिख जाए। जी टाइप लगेगी, ये कह रहे हैं भाई आपने डेटा टाइप नहीं डिफाइन करी। पैरामीटर जो आप सेट कर रहे हो, अच्छा इसकी टाइप क्या होगी वैसे? दोनों की
ऐसा नहीं होगा 21 में हो सकती। इस केस में क्या होगी, दोनों की नंबर होगी, क्योंकि भाई हमने एडिशन किसमें करना है, नंबर्स का ही करना है। तो करें, इस नंबर लिख लेते हैं इसके टाइप। गुड हो गया। हाँ सही है, कोड चला दें। नहीं, पैरामीटर्स फंक्शन हमारा बन गया, कोई मसला फंक्शन में क्या, रिटर्न में हम चेंज करेंगे, क्योंकि अब फंक्शन जो है ना अभी जिस स्टेज में वो ऐसा है कि मैं हारिस मुझसे बोले भाई 2 नंबर दो, मैं इसको बोलूं 10 और 15, हारिस बोले 4। तो यहां पे भी वही हो रहा है कि सम के फंक्शंस को हम 2 चीजें तो दे देंगे, लेकिन भाई कर तो 2 + 2 रहा है, हम यहां पे क्या करें, num1 + num2। एक काम करते हैं, मिस ऐसे नहीं करते तो आसान हो जाएगा इनके लिए। रिटर्न से पहले एक वेरिएबल बनाए रिजल्ट नाम का, उसमें करते हैं, रिजल्ट नहीं बनाए इसका नाम रख दे आंसर रख लें इसका नाम, आंसर कर लिया, ऐसा हटा दें। इसके अंदर हमने करना है num1 + num2 इक्वल्स टू लगा के num1 + num2 कर लिया। सही है, सेमीकोलन लगा देते हैं और सही है, स्पेसेस ऐड कर दे ताकि ना ये फॉर्मेट हो जाए। अच्छा जी, अब क्या रिटर्न कराऊंगा भाई मैं, आपने देखा फंक्शन के अंदर मैंने वेरिएबल बनाया है, तो यही बात मैं कह रहा था, जो मैं आपको कह रहा था ना 100 लाइनों का कोड आप वापस चला सकते हो, ये वही बात है। उन 100 लाइनों के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, आप वेरिएबल बना सकते हो, आप कंडीशंस लगा सकते हो, और मजे की बात आप दूसरे फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम भाई छोटे बच्चे हैं, तो हम जो है आसान चीजें समझते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोग मिस ज़ैनब को बताएंगे रिटर्न क्या कराना। आंसर को रिटर्न करा दें, किसी को कोई मसला, कर लेते हैं आंसर को रिटर्न। सही है, तो ये हमारे पास फंक्शन तैयार हो गया। किसी को इस फंक्शन में कोई मसला, अरे फंक्शन देखो, जो ऊपर की लाइनें लिखी है ना 4 लाइनें, इसको समझो, नीचे जोड़ दो जो आ रहा है उसको अभी हम देखेंगे। 4 लाइनें समझो। पहला काम हमने ये किया, फंक्शन बनाया, उसका नाम दे दिया सम, ये चीज समझ आ गई है। दूसरा काम हमने ये किया, इसमें 2 पैरामीटर्स सेट करें, इसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। इसकी डेफिनेशन अभी मैंने बताई कि हम फंक्शन को कह रहे हैं कि आपको जब भी कोई कॉल करे तो आपने 2 चीजें मांगनी है, 2 पैरामीटर्स मांगने हैं। अच्छा, मांगने से क्या मुराद यार, मांगने से ये मुराद है num1 की वैल्यू आपको नजर आ रही है, हमने डेटा टाइप लिखी है, लेकिन num1 है क्या, अभी हमने वो बताया नहीं। अभी सिर्फ हमने ये बताया कि num1 आप, फंक्शन को हम कह रहे हैं num1 आप मांगोगे जो भी आपको कॉल करेगा, ये हमने फंक्शन को बताया है। num2 में भी हमने कहा कि भाई num2 भी आप मांगोगे, दोनों चीजें आप मांगोगे, उससे मांगोगे जो आपको कॉल करेगा, तभी हमने यहां पे लिखा है। अच्छा, अभी इसको आगे भी देखेंगे पैरामीटर्स को। फिर हमने क्या किया है, हमने कहा जो अब इस फंक्शन पे काम करे कॉल भी करेगा, सम के फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं। अच्छा, सम के फंक्शन के अंदर अभी क्या लिखा है उसको अभी छोड़ा, अभी जो मैंने समझाया ना पैरामीटर्स वाली चीज, पहले उसी को क्लियर करता है। सम का फंक्शन 2 चीजें मांग रहा है,
नीचे लाइन नंबर 6 के अंदर मैं सम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, क्या एरर आ रहा? मैंने अभी अपनी स्पीच में आपको बताया, फंक्शन आप कॉल तो कर रहे हो, लेकिन उस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो नहीं पास कर रहे। मतलब ये कि सम को जब आप कॉल कर रहे हो ना, तो उसके साथ आपने 2 नंबर भी पास कर रहे हैं। कैसे करेंगे? लिखें, कोई भी 2 नंबर आप पास कर सकते हो। तो मैं पहला नंबर हम पास कर दिया 2, दूसरा नंबर पास करना है तो क्या डायरेक्ट लिख दूं दूसरा नंबर? नहीं, कॉमा लगेगा, क्योंकि आप देखो ऊपर पैरामीटर्स के अंदर भी num1 और num2 के बीच में कॉमा लगा हुआ है लाइन नंबर 1 के अंदर। तो नीचे भी जब हम कॉल कर रहे होंगे तो num1 जो कि हमने 2 दिया है, कॉमा लगाया है, num2 अब हमने दिया। अब ये हमारी पूरी एग्जांपल बनी है जिसके अंदर पहला काम हमने फंक्शन बनाया, दूसरा काम हमने, अच्छा फंक्शन के अंदर अभी क्या हो रहा है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, पर पहले पैरामीटर समझना है जो कि लाइन नंबर 1 के अंदर हमने सेट किया। लाइन नंबर 6 के अंदर क्या है? 2 और 8। ये जो 2 है ये बेसिकली आपका जो लाइन नंबर 1 के अंदर num1 है, ये है पैरामीटर की वैल्यू है। इसी तरह num2 की वैल्यू क्या है? 8 है। अब आप जब मैं हारिस को कॉल कर रहा हूं ना, मैंने हारिस को 2 नंबर साथ में दिए, 2 और 8, क्योंकि हारिस ने मांगे थे। अगर मैं नहीं देता तो हारिस मुझसे कंप्लेन करता, एरर देता कि भाई 2 नंबर देने आपने मुझे। तो इस केस में जब मैंने दोनों नंबर पास कर दिए तो वो दोनों नंबर मुझे कहां पे मिल रहे हैं? लाइन नंबर 2 पे। अब हम आते हैं। नंबर मैंने क्या पास किया जी? नंबर मैंने कहां से पास किया? लाइन नंबर 6। लाइन नंबर 6 के अंदर हमने 2 पास किया ना, ये नंबर है। उसके बाद num2 क्या है? 8 है। तो हम लाइन नंबर 2 के अंदर क्या कर रहे हैं? 2 और 8 को प्लस करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं और उस वेरिएबल को रिटर्न करा रहे हैं। वेरिएबल बनाने का मकसद ये था ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, फंक्शंस के अंदर आप और भी काम कर सकते हैं। क्या आंसर आएगा? आखिर में कंसोल तो हमने एक ही कराया, कंसोल हमने एक ही कराया। अब कोड को गौर से पढ़ना है हमने, आराम से, और समझना है कि भाई क्या आंसर आएगा। देखिए मुझे सबसे आंसर चाहिए। नहीं, कोड खोले रखें, प्रोसेस करने में। कुछ भी नहीं आएगा। रिटर्न जो है वो आंसर कर रहा है, और आंसर हमें कहां पे मिल रहा है? लाइन नंबर 6 के अंदर, वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करा रहे हैं। रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर रहा है। फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? आंसर। आंसर के अंदर क्या है? वैल्यू क्या है? 10। आंसर के अंदर लाइन नंबर 3 के अंदर माउस लेके जाए, लाइन नंबर 3 के अंदर आंसर के अंदर क्या है? 10। 10 हम जब रिटर्न करा रहे हैं तो रिटर्न के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जहां पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लाइन नंबर 6 के अंदर, हाईलाइट करें से समझो, लाइन नंबर 6 के अंदर आप जहां पे इसको कॉल कर रहे हैं, यहां पे रिटर्न हुई हुई वैल्यू आएगी जो कि क्या थी? अभी 10 थी। उस 10 को मैंने वेरिएबल के अंदर
स्टोर कर लिया और उस रिजल्ट के वेरिएबल को कंसोल करा दिया। अब हमारे पास जो आंसर आएगा इसको चला के देखते हैं। CLS कर दें पहले। टेन आ गई। कोड खोले वापस। सवाल जी। 2 और 3 लाइन को हटा दें, कंट्रोल Z कर देंगे, आप अभी हटा दें, हटा दें। ये कह रहे हैं आप क्या होगा। अब मुझे पता है कंसोल के अंदर क्या प्रिंट होगा। तो कंसोल तो हमने फिर भी कराया ना, तो टाइप इसके कंसोल के अंदर कुछ तो करेगा। अनडिफाइंड, क्योंकि फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। फंक्शन हारिस को मैंने कॉल किया, हारिस ने कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन मैंने अपने पास एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर मुझे हारिस का जवाब स्टोर करना है, लेकिन इसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो मैंने उस वेरिएबल के अंदर अनडिफाइंड सेट कर दिया, जिसका मतलब ये है कि भाई इस वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन नहीं है, रिजल्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड। इसलिए आपके पास कंसोल में क्या आएगा, चला के देखें। अरे छेड़खानी है ना, करके देखा करें। अनडिफाइंड आ गया जी। कंट्रोल Z कर दें, पिछले कोड पे वापस आ जाए, आप सवाल करें। करा सकता है। कहां पे? लाइन नंबर 6 पे आप कह रहे हैं ना। टू और 8 को हटा दें, फिर 2 और 3 कहां लिखा है भाई? अच्छा अच्छा अच्छा। 2 और 3 को क्या करें? कर सकते हैं, लेकिन वो अभी मैं नहीं करूंगा। आप तो समझ जाएंगे। ये लोग फिर बोलेंगे रिटर्न क्यों करा रहे हो। तो रिटर्न कराने का मुझे टॉपिक अच्छे से समझाना है, क्योंकि रिटर्न क्या है, मैं नहीं चाहता भाई कंफ्यूजन हो जाए। इसलिए पहले रिटर्न मैंने सिखाया है, ताकि रिटर्न जो समझ आ गया ना, फंक्शन के अंदर और कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो इसलिए हमने रिटर्न को डिस्कस किया। अगर मैं और टॉपिक ऐड कर दूं ना, तो आप बोलोगे यार ये रिटर्न क्यों है, फिर ये क्यों है, वो क्यों। तो रिटर्न की डेफिनेशन अगर याद करनी है तो सिंपल मेरी एग्जांपल ये याद रखना कि मैं हारिस को कॉल कर रहा हूं, फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। फंक्शन अगर जवाब में कुछ नहीं दे रहा तो इसका मतलब है फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अगर मैं हारिस को कॉल करूं और हारिस जवाब मुझे दे रहा है 4, 10 कुछ दे रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, जो मैं अपने पास लाइन नंबर 6 में रिसीव करके किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूं, इंप्लीमेंट करने से। जी सर, ये जो आप 100 लाइंस की बात कर रहे हैं, ये अभी यहाँ पे लाइन नंबर 6 में एक लाइन लिखी हुई है। 100 लाइंस इस तरह से होंगी? लाइन नंबर 6 में नहीं, फंक्शन के अंदर 100 लाइन हो सकती है, मैं ये बात कर रहा हूँ। ये जो लाइन अभी तो हमने लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 लिखी, अभी 2 लाइन, यहां हम 100 लाइन भी लिख सकते हैं फंक्शन के अंदर। मेरा एक सवाल है जी, पहले आप कर लो। आप कह रही हैं लेट आंसर करें, कहां पे?
रिजल्ट की जगह पे आंसर वेरिएबल का नाम रख लें, आंसर इसका नाम रखें। आप ये कह रही है ना, आपने ये किया होगा, आंसर मतलब पूरा नाम रखा होगा, सेम नाम। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फंक्शन के अंदर वाले वेरिएबल का नाम भी आंसर रखा है, फंक्शन के बाहर वाले वेरिएबल का नाम भी आंसर रखा है। मुझे दो नाम हो गए सेम। मैंने तो बताया था कि भाई दो नाम नहीं रख सकते, सेम नाम के दो वेरिएबल नहीं बन सकते, मैंने बताया था जी। उसी पे आ रहा है, सेम नाम के दो वेरिएबल नहीं बन सकते, लेकिन यहां तो बन रहे हैं। यहां पे जो है फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बन रहा है, तो जो भी फंक्शन के अंदर काम हो रहा है ना, बाहर की दुनिया का उसको नहीं पता। फंक्शन के अंदर जो भी काम हो रहा है, फंक्शन के अंदर से क्या मुराद है, जो करली ब्रैकेट है इसके अंदर जो काम हो रहा है, करली ब्रैकेट फंक्शन के अंदर का हिस्सा, इसके अंदर मैं 10 वेरिएबल बनाऊं, इस फंक्शन के बाहर वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करते। तो आपने लेट आंसर करके नया वेरिएबल बनाया, आप ऊपर वाले वेरिएबल को नहीं यूज कर सकते। इसको वापस रिजल्ट कर दें ताकि सेम नाम वाली कंफ्यूजन ना हो। फंक्शन में भी नहीं बना सकते एक नाम के वेरिएबल, फंक्शन के अंदर नहीं बना सकते, फंक्शन के अंदर एक नाम के दो वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि वो दोनों आपस में तो एक दूसरे को जानते हैं ना। मैंने ये कहा फंक्शन के अंदर की दुनिया अलग है, फंक्शन के बाहर की दुनिया अलग है। फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है बाहर की दुनिया को नहीं पता, लेकिन फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है वो अंदर की दुनिया को तो पता है ना। तो सेम नाम के दो वेरिएबल फंक्शन के अंदर भी नहीं बन सकते, और दोनों वेरिएबल अगर उठा के मैं फंक्शन के बाहर ले आऊं तब भी नहीं बन सकते। अभी के लिए ये समझना जरूरी। अच्छा, इसका पूरा टॉपिक है ये जो मैंने अभी थोड़ी बहुत आपको बताई ना बात, इसका पूरा टॉपिक है। अभी के लिए समझना जरूरी है कि ये जो मैंने लिखा है ये क्या लिखा है, पैरामीटर्स। अच्छा, मेरा एक सवाल था, याद रखना। सवाल ये था मेरा कि रिटर्न के बाद एक एंटर दबाएं, क्या यहां पे मैं कोई काम कर सकता हूं? लिखें लेट a इक्वल्स टू 2। इसका कलर देखें, थोड़ा सा डल हो गया। रिटर्न के बाद आपने 10 लाइनें लिख लें वो नहीं चलेंगे। रिटर्न का मतलब है भाई यहां पे फंक्शन खत्म हो गया, उससे पहले आपने जो कराना करा लो, रिटर्न के बाद आपका कोड नहीं चलेगा। तो ऐसे फंक्शन का फ्लो ऐसे होता है, मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो चलेगा, फंक्शन मुझे जवाब देगा कुछ, और जवाब देने के बाद वो खत्म हो जाएगा, फंक्शन उसके आगे नहीं चलेगा। तो यहां पे रिटर्न के बाद आप कुछ भी लिख ले नहीं चलेगा, और इसका कलर भी थोड़ा डल हो गया, तो ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। हटा दें इसको वापस। 1 मिनट बाद हम लोग आगे वाली एग्जांपल देखेंगे।
अच्छा जी, अंडा तो दिखा दें जी, क्या बता दूं? दिखाए, फंक्शन दिखाए। हाँ वो दिखा दूं क्या? किस वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं? देखें, ये काम करें। अब हमने समझ लिया कि भाई ये वेरिएबल आंसर वाला वेरिएबल हटा दें। अब इसको नम1 नम2 डायरेक्ट रिटर्न दें। अच्छा, प्लस कर दें। आपका सवाल ये था कि भाई दोनों आपने वेरिएबल बनाए हैं, क्यों बनाए हैं? बाहर वाला वेरिएबल क्यों बनाया मैंने, ये एक सवाल है। ठीक है, अंदर वाला तो अंदर ही काम हो रहा है ना, मैंने हटा दिया। देखिए ऐसे लिख लिया। वो लिखने का मकसद इसलिए था ताकि जो है हम लोग समझ सकें कि और भी लाइनें लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बाहर वाले की बात करते हैं। बाहर वाला इसलिए बनाया कि भाई मैंने आपको शुरू में बताया कि फंक्शन मुझे आंसर रिटर्न कर रहा है, मेरे पास आंसर है यहाँ पे। अब एक तरीका तो ये आंसर आ गया मेरे पास, मैं इसको छोड़ दूं, कुछ ना करूं। एक तरीका ये आंसर को पकड़ूं, वेरिएबल में स्टोर करूं और वेरिएबल में स्टोर करके रख दूं, ताकि मैं उस आंसर को कहीं और अगर मुझे यूज करना है तो मैं उस वेरिएबल की मदद से यूज कर सकूं। तो ये जो लाइन नंबर 5 है, यहां पे मुझे आंसर मिला, मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और अपने पास रख लिया। अब लाइन नंबर 6 के अंदर मैं उसी वेरिएबल को जिसके अंदर आंसर रखा हुआ है उसको प्रिंट कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने वेरिएबल में स्टोर किया ताकि हम आगे यूज कर सकते। आगे चलते हैं। शहरी में क्या खाया था? अंडा तो दिखा दे, तो अच्छा अंडा सैलमीन में डाला। कच्चा लग रहा है कि या पक रहा है? शायद हाफ फ्राई नहीं, लेकिन फिर भी चल जाएगा। चलो जी मिस, इस स्लाइड्स को बड़ा करते हैं। ये आपके सामने एक और एग्जांपल है और ये वही फंक्शंस की है जिसमें पैरामीटर्स, जिसके अंदर जो है अभी मिस बताएंगे क्या चीज़ है। अच्छा, इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? अभी जो सर ने बताया किस चीज़ की कमी लग रही है? पैरामीटर यहाँ पास नहीं हुए, डायरेक्ट यहाँ वेरिएबल बना हुआ है जहाँ वैल्यू इन्होंने असाइन की हुई है। सर इसे करवा दो जी, करवा दें, लेकिन ना जल्दी करा दें ताकि हम आगे टॉपिक्स कवर कर लें और इनको अच्छा सा होमवर्क दें। सही है, बोलें इसको। फिर हम जल्दी जल्दी कराएंगे तो फिर ये ना हो कि भाई जो पिछला वाला आया था वो भी निकल जाए। तो इसलिए हम लोग आपको फंक्शन दे रहे हैं और ये आपका पहला होमवर्क। तो क्या स्लाइड्स का जब भी मैं आपको काम दूं, आपको पता है मैं अपनी एग्जांपल लिखता हूँ।
समझाने के लिए फिर आपको होमवर्क में होता है कि भाई प्रेजेंटेशन में जो एग्जाम्पल है उसको लिखो समझो। फंक्शन ही है ना, वेरिएबल भी है उसके अंदर, क्या एक्स्ट्रा काम है उसके अंदर, कोई प्लस माइनस हो रहा है, फंक्शन को कॉल कर रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। वही चीजें जो अभी हमने सीखी है, कोड को समझ के लिखना है और उसमें कीड़े होता है ना, चेंजेस करी, ब्रैकेट हटा दूं तो क्या होगा, पैरामीटर लगा दूं तो क्या होगा, वो करके देखना चाहिए, अच्छी बात होती है। इसी तरह आपके पास आगे भी एक एग्जाम्पल मौजूद है। स्लाइड नंबर आपका फंक्शंस का टॉपिक बता देता हूँ, 172 से स्टार्ट हो गया। तो उसके आगे आपको ये सारी एग्जांपल्स मिल जाएगी। हमें ये टॉपिक करना है। डिफॉल्ट पैरामीटर्स। डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या है? डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? पहले से बिल्ट इन जो आपके पास सेटिंग्स हो उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट। जैसे आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, या कोई गेम इंस्टॉल करते हैं, गेम के अंदर आप जाके उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते सेटिंग्स को चेंज, तो क्या गेम आपसे कोई कंप्लेन करेगा कि भाई करो, जबरदस्ती है? नहीं करेगा ना, आपकी मर्जी होती है। अगर आप सेटिंग्स को चेंज नहीं करोगे तो डिफॉल्ट सेटिंग्स जो पहले से सेटिंग्स हुई नहीं है वो लग जाएंगी। डिफॉल्ट का ये मतलब है कि जो पहले से आपके पास सेटिंग्स है, जो पहले सेटिंग्स हैं वो लग जाएंगी। अगर आप सेटिंग्स को चेंज कर देते हो तो भाई डिफॉल्ट वाली रहती है क्या? हट जाती है डिफॉल्ट वाली। तो डिफॉल्ट का ये मतलब है कि पहले से आपके पास जो चीजें हैं उसको हम कहते हैं। आप यहां पे समझते हैं, इस एग्जांपल को हटा देते हैं। एक काम करते हैं, हम ग्रीट का फंक्शन बनाते हैं और ग्रीट के फंक्शन के अंदर मेरे पास एक पैरामीटर होगा मैसेज। ये फंक्शन बना लिया, पैरामीटर सेट करने के लिए हमारे पास मैसेज आएगा। मैसेज की डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। ठीक है, और बस एक पैरामीटर है। अच्छा, अब नीचे आते हैं, यहां पर रिटर्न कर देते हैं मैसेज। अब नीचे आते हैं, ग्रीट के फंक्शन को कॉल करते हैं। जी क्या एरर आ रहा है? एरर क्या आ रहा है? माउस लेके जाए, क्या लिखा हुआ है? एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट, फंक्शन दिखाए। आपने ऊपर पैरामीटर सेट करे, लेकिन जब आप नीचे उस पैरामीटर की वैल्यू को पास करते हैं तो नीचे हम इसको कहते हैं आर्गुमेंट। ऊपर हम इसको कहते हैं पैरामीटर, नीचे हम इसको कहते हैं, जब आप इसकी वैल्यू को पास कर रहे हैं तो आप इसको कहते हैं आर्गुमेंट। तो दो नाम, दोनों नाम याद होने चाहिए, पैरामीटर्स, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट नहीं दिया मतलब आपने मैसेज नहीं दिया, मैसेज लिख लेते, हेलो हमजा लिख लें, सही है। अब क्या करें? मुझे बताएं, ग्रीट के फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो मेरे पास लाइन नंबर 5 के अंदर क्या आएगा? जी मतलब कुछ तो आएगा, मैंने उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन आएगा क्या? जी और से पढ़ो, हेलो, कुछ भी नहीं आएगा। चले काम करें, कंसोल करा देता पहले, फिर इनसे पूछता है। वेरिएबल के अंदर नहीं, पहले वेरिएबल के अंदर इसको लिख लें, कोड में कंसोल कराता पहले, वहां वहीं पे आ गए कोड पे। हाँ
कोड में आके हम जो है वेरिएबल के अंदर ग्रीड के फंक्शन को स्टोर कर देते हैं। यहाँ पे लाइन नंबर 5 के अंदर ही जी इसी के अंदर एक वेरिएबल का नाम है लेट रिजल्ट इक्वल्स टू ग्रीड। ठीक है, सेमीकोलन लगा देना शुरू में। अब कंसोल करा दे रिजल्ट को और देखते हैं भाई क्या आंसर आता है। आप लोग क्या कहते हैं? कोड को हमेशा लाइन बाय लाइन पढ़ा करें, कभी नहीं समझ आएगा जब पूरा कोड एक साथ पढ़ोगे। एक सेकेंड, फंक्शन आपके पास बना हुआ है, क्या फंक्शन चलेगा? नहीं चलेगा शुरू में। जब आपकी टाइप स्क्रिप्ट लाइन नंबर 5 पे आएगी तो वहां पर जब ग्रीड का फंक्शन कॉल होगा, ग्रीड का फंक्शन फिर आपका ऊपर वाला फंक्शन चलेगा। ग्रीड का फंक्शन क्या, ग्रीड जो है जो आप लिख रहे हैं लाइन नंबर 5 के अंदर, वो ऊपर वाला फंक्शन चलाएगा। उससे पहले नहीं चल रहा था, उससे पहले बस बन गया था, चला नहीं था, बन गया। उसके बाद जब आपने ग्रीड का फंक्शन कॉल किया लाइन नंबर 5 के अंदर, उसके साथ आपने हेलो हमजा पास किया। जब आपने कॉल किया अब आपका फंक्शन चलना स्टार्ट हुआ। फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? जी हेलो हमजा रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हेलो हमजा हम पैरामीटर से पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट से पास कर रहे हैं, वो हमारे पास पैरामीटर के अंदर रिसीव हो रहा है और उसी मैसेज को भाई हमने रिटर्न करा दिया। तो ये एग्जांपल तो मेरी पहली वाली हो गई है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, पैरामीटर। अगर मैं हेलो हमजा नहीं पास करूं क्या होगा? जी कोड में कोई गलती नहीं आएगी, हटा आगे एरर ये आ रहा है कि ग्रीड का फंक्शन जब हमने बनाया था तो उसके अंदर हमने बोला हुआ है कि जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा वो मैसेज पास करेगा, लेकिन जब हम नीचे कॉल कर रहे हैं तो हम मैसेज नहीं पास कर रहे तो हमें एरर देगा। मैं चाह रहा हूं कुछ ऐसा कमाल हो जाए जिसके अंदर अगर मैं नहीं भी पास करूं तो एरर ना आए। होता है ना गेम्स जब आप इंस्टॉल करते हो तो गेम्स में कोई डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। डिफॉल्ट सेटिंग्स की मुराद उसके जो कंट्रोल्स हैं वो आपके पहले से फिक्स हुए होते हैं कि भाई फला कंट्रोल यहां पर होगा, फला कंट्रोल यहां पर होगा। फैक्ट्री सेटिंग्स, डिफॉल्ट सेटिंग्स कहते हैं उसे। इसी तरह से यहां पे आप डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर सकते हो, मतलब मैसेज, और ये स्ट्रिंग हटा दें ताकि स्ट्रिंग लिखना जरूरी है, मैं इसलिए हटा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये ना हो कि जो है ज्यादा कोड ना दिखे, कम कोड में ज्यादा समझ आता है। इक्वल्स टू लगाएं, यहां पे हेलो लिख दें, हेलो वर्ड लिख दें, इक्वल्स टू लगा के जी सही है, डबल कोट्स में लिख लेते हैं, सही। अब सही है, एरर तो नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ सही लिखा हो। अब क्या लिखा है उसको समझना है, नीचे से एरर गायब हो गया। अब वो ये कंप्लेन नहीं कर रहा कि भाई ग्रीड का मैसेज जो है वो आपने देना ही देना है, वो ये कंप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन ये ऊपर सेट क्या किया है, इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। अब डिफॉल्ट की डेफिनेशन मैंने पहले बताई थी, तो थोड़ा सा पहले अपना दिमाग लगाएं और सोचें कि जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा। अनडिफाइंड तो नहीं रिटर्न करेगा, हेलो वर्ल्ड रिटर्न करेगा। और रिटर्न जब वो कर रहा है तो हमने कहा स्टोर किया हुआ है रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर, और उस रिजल्ट को हमने कंसोल कराया हुआ लास्ट में। अच्छा चला के भी देख लेते हैं सर।
तो बेसिकली यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड आ गया, कोड कर रहे हैं वापस। बेसिकली हमारे हेलो वर्ल्ड वाला जो फंक्शन था वो कौन था भाई? अवेस। अवेस का हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, अच्छा वाला। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा ग्रीट। अवेस को हमने कहा कि भाई आप एक फंक्शन हो, आपका काम ये है कि भाई आपने सामने वाले बंदे से पूछना है, ग्रीटिंग मैसेज पूछना है। तो उसने एक पैरामीटर हमने सेट कर दिया अवेस के फंक्शन में, और उस पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने मैसेज रख लिया। अवेस से मैंने एक और बात बोली, अवेस से मैंने कहा अवेस अगर कोई नहीं चाह रहा मैसेज देना तो आप उसको फोर्स नहीं करो, आप एक डिफॉल्ट मैसेज सेट कर लो, जो कि इस केस में मैंने क्या रखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड। और ये कैसे रखा है? बीच में देखिए कौन सा साइन लगा हुआ है? इक्वल्स टू का। इक्वल्स टू का साइन कब यूज होता है? वैल्यूज को असाइन करने के लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, वेरिएबल्स के अंदर भी हमने इक्वल्स टू लगाते हैं, पैरामीटर्स के अंदर भी इक्वल्स टू लगाते हैं। तो यहाँ पे वही सेम काम हो रहा है जो कि आप वेरिएबल के अंदर कर रहे हो। तो पैरामीटर, अच्छा ये वेरिएबल नहीं है, ये पैरामीटर है, इसको वेरिएबल नहीं समझेगा। वेरिएबल की मिसाल मैंने इसलिए ली है क्योंकि इक्वल्स टू आ रहा है ना, तो हम उससे जोड़ के समझ सके। अच्छा, तो हमें समझ आ गया डिफॉल्ट पैरामीटर ये कर रहा है कि एक डिफॉल्ट मैसेज सेट कर रहा है, ताकि अगर कोई बंदा मैसेज नहीं पास करता तो कोई मसले की बात नहीं है, हम वो डिफॉल्ट मैसेज को यूज कर लें। अब अगर कोई बंदा पास कर देता है यहां पे हेलो हमजा, अब कौन सा रिटर्न होगा? डिफॉल्ट के अंदर जब मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था, मैंने कहा था डिफॉल्ट रहती है आपके पास सेटिंग्स। तब तक रहती है जब तक आप उस डिफॉल्ट सेटिंग्स को चेंज ना कर दो। जब चेंज कर दोगे डिफॉल्ट वाली को इग्नोर कर देगा। यहां पे भी क्या हो रहा है? डिफॉल्ट वाली तो लिखी हुई है, लेकिन अगर आप पैरामीटर के अंदर मैसेज पास कर रहे हो तो वो डिफॉल्ट वाली को इग्नोर कर देगा और आपने जो मैसेज पास किया है उसको यूज करेगा। क्या होगा? हेलो हमजा मेरे पास आ जाओ। कोड पर आए जी। आप कह रही हैं पैरामीटर बनाने का फायदा क्या हुआ? डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड लिख लो। आपका ये सवाल है ना कि भाई आप डिफॉल्ट को यूज कर रहे हो, आप डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड लिख लो, ये पूछ रही हैं। डिफॉल्ट का ये फायदा है कि अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक मैं नहीं भी पास करना चाहूं तब भी वो चल जाएगा, एक अगर मैं पास कर भी दूं तब भी चलेगा। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? लाइन नंबर 5 के अंदर हेलो हमजा पास कर रहा हूं तब भी चल रहा है, और इस बार हेलो हमजा प्रिंट हो रहा है। मैं नहीं पास करता, हटा दिया, अब भी चलेगा, एरर नहीं आ रहा, अब भी चलेगा क्योंकि ऊपर मैंने डिफॉल्ट सेट किया हुआ है हेलो वर्ल्ड, लेकिन अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। जी क्लियर है आपको? सही। डिफॉल्ट इसके बाद हमारे पास अभी 18 मिनट है, तो 2 मिनट 1 मिनट बल्कि मैं रोक रहा हूं ताकि आप लोग इस कोड को देखें और इम्प्लीमेंट करें। फिर जो लास्ट टॉपिक है वो आप लोग करेंगे और आप लोगों का होमवर्क मैं बताऊंगा। अच्छा, एक और चीज मुझे आपको ये बतानी थी कि ईद के बाद जब आप लोग आएंगे ना तो हमें बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन आगे कंटिन्यू करेंगे, कौन कौन नहीं करेंगे। कैसे? नहीं
वो नहीं बात कर रहा। नहीं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होने हैं, आपके सामने अटेंडेंस देख लें, कम हो गया। अब ईद के बाद क्या होना है, अरे भरोसा कर ले कम हो गया, और पीछे पलट पलट के नहीं। अच्छा, ईद के बाद अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सच में छुट्टियां मना रहे होंगे। आज से छुट्टियां होंगी और ईद के बाद तक छुट्टियां चलेंगी, फिर अगली क्लास में आएंगे, हाँ भाई क्या चल रहा है। और जब मैं फंक्शंस के आगे वाले टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो उनके सर के ऊपर से जाना होगा, क्योंकि उन्होंने छुट्टियों में छुट्टियां मना रहे थे। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, हिफ्जा जैसे लोग होंगे, और एक और भाई हमारे जो इंट्रोवर्ट है उनके जैसे भी लोग होंगे, वो लोग करेंगे। और वो लोग ही आगे जब ईद के बाद आएंगे तब उन्हीं को समझ आएगा, बाकी जो आएंगे वो देखेगा, एक क्लास में आएंगे, 2 क्लास में आएंगे, तीसरी क्लास में खुद ही बोलेंगे भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ये पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था भाई हेलो वर्ल्ड तो ये बच्चों वाली चीज है, अभी भी हम हेलो हेलो कर रहे हैं। और आखिरी क्लास जब हम करेंगे ना, उसमें भी console.log में लिख रहा हूंगा, पहली क्लास में पढ़ा था, आखिरी क्लास में भी console.log में लिख रहा हूंगा। फर्क इतना है, उसके साथ 10 और चीजें होंगी। भाई कंसोल ही नहीं आता तो आगे कैसे करोगे। टॉपिक क्या है अगला, तो भाई यही करना है, स्लाइड्स दी हुई हैं, सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं। एक और चीज, काउंसलिंग सेशन भी मैं रखूंगा लिंक्डइन अकाउंट पे, जिसके अंदर हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, हम जनरल बात करेंगे, और वो मतलब हमारी क्लास का ही होगा। तो आप लोग मुझसे, हमारी आपकी फैकल्टी से कनेक्ट करें। किसके अकाउंट में होता है वो भाई आपको बता दिया जाएगा। कनेक्ट करने के लिए हम लोग डिस्कॉर्ड पे आप लोगों को लिंक्डइन का दे देंगे लिंक, आप लोग लिंक्डइन पे कनेक्ट करें, टैग करें, जो भी बनाए टैग करें फैकल्टी को, ताकि जो है वो देखें और कमेंट करें, आपको फीडबैक दें। अच्छा, ये जो है ना रेस्ट ऑपरेटर, ये हम ईद के बाद करेंगे, रेस्ट पैरामीटर, सॉरी वो 2 अंडे आ गए। अच्छा जी, नहीं छुट्टी तो हो जाएगी ना, फिर आप लोग घर पे ही रहेंगे। आज मेरी बात मान है थोड़ी सी। एरो फंक्शंस, एरो फंक्शंस भी है। अच्छा, मैं करा लूँ टॉपिक कवर, 10 मिनट लगेगा जी। क्या मैसेज को नहीं करेगा, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज मैं, अरे एरो नहीं पढ़ाया ना मैंने, अभी क्लास में आओगे बोलोगे सर ने एरो नहीं पढ़ाया, फिर अगर बाद में फिर भूल गया मैं पढ़ाना तो फिर आप लोग बोलोगे नहीं पढ़ा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ताकि आप लोग छुट्टियों में प्रैक्टिस करो इसकी। हटा दें इसको। एरो फंक्शन के अंदर भी वही चीज है, फंक्शन ही है, फर्क इतना है लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। एक ग्रीट का हम एरो फंक्शन बनाते हैं, लेट ग्रीट। एरो फंक्शन बनाने का तरीका देखने पहले, इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर कुछ नहीं लिखे, एरो लगाएं, कर्ली ब्रैकेट लगाएं। अच्छा, पिछली क्लास में जबकि मैंने टर्नरी ऑपरेटर भी कराया था तो सब चीजें हो गई थी, बताने कैसे। आप लोग टाइम ज्यादा वेस्ट करते हो, मेरा बातें करते हो आप लोग ज्यादा। अच्छा, फंक्शन ही है ये आपके पास, लेकिन इसको हम कहते हैं एरो फंक्शन। सेम काम करेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, लिखने का तरीका छोटा है, और जो है ये कर्ली ब्रैकेट को हटा दें, यहां पे आप हेलो वर्ल्ड जो है ना वो लिखो।
अब ग्रीड के ये फंक्शन है ना, फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम क्या लिखा है? अच्छा, एरो फंक्शन के लिखने का तरीका देख लें। राउंड ब्रैकेट किस लिए यूज हो रहे थे पिछले वाले फंक्शन में? पैरामीटर्स, यहां पर भी इसलिए यूज होंगे। फर्क इतना है कि बीच में एरो आ रहा है, एरो क्या इक्वल्स टू का साइन है और ग्रेटर देन का साइन है। और आगे जो आप चीज रिटर्न कर रहे हो तो एरो फंक्शन के अंदर यहां रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब डायरेक्ट लिख लो, वो रिटर्न कर देगा। कंसोल कराएं ग्रीड को, वही लेट करके करें रिजल्ट को जैसा हम पहले कर रहे थे। हाँ, ग्रीड को हम कॉल कर लेते हैं और रिजल्ट को हम कंसोल करा देते हैं। जी, क्या आंसर आया? फंक्शन बनाया मैंने ऊपर, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है इसको हम कहते हैं एरो फंक्शन, क्योंकि इसमें एरो आ गया। इसका लिखने का अच्छा, दो तरह के फंक्शन हमने पढ़े। अब आप पूछ सकते हो कि यार दो क्यों है, एक क्यों नहीं है? ऐसा ही है ना भाई, जब जावास्क्रिप्ट बनी थी तो हमारे पास जो अभी हमने फंक्शंस पढ़े ना वो यूज होते थे। बाद में हमारे पास ये एरो फंक्शंस भी आ गए, तो अब दो तरह के फंक्शन हमारे पास हो गए, दोनों काम एक जैसा कर रहे हैं। एरो फंक्शन लिखने का बस तरीका आसान हो गया, लेकिन एक लाइन में आप फंक्शन का नाम भी लिख रहे हो, रिटर्न भी करा रहे हो, और अगर आपने पैरामीटर सेट करना है तो राउंड ब्रैकेट उसका लगा हुआ है। आप वैसे ही यूज करोगे राउंड ब्रैकेट जैसे आप पहले कर रहे हो, और वैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करोगे जैसे पिछले वाले को कर रहे थे, और वैसे ही आप प्रिंट कराओगे। इतनी सी चीज है। कौन सा यूज करना चाहिए? मैं जो है पर्सनली मैं ये वाला यूज करता हूँ, एरो फंक्शन। हमें आने दोनों इसलिए चाहिए क्योंकि कल को आप किसी डेवलपर के साथ काम करती हैं तो वो अगर एरो फंक्शन कर रहा है और आप नॉर्मल फंक्शन आता है आपको, तो उसका कोड नहीं समझ आएगा आपको। तो इसलिए हमें दोनों आने चाहिए ताकि जो है हम मार्केट में compete कर सकें। जी, इन्होंने पूछा लेट ग्रीड के बाद इक्वल टू। देखिए ये एरो फंक्शन बनाने का तरीका है। एरो फंक्शन आपके पास इक्वल टू के बाद वाली चीज है। हाईलाइट करें इक्वल टू के बाद वाली, इक्वल टू के बाद राउंड ब्रैकेट से लेके हेलो वर्ल्ड तक, ये आपके पास फंक्शन है। लेकिन इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? तो एरो फंक्शन कहता है कि भाई वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो मुझे, और वही वेरिएबल जो है वो मेरा नाम हो जाए। तो यहां पे देखें लेट ग्रीड क्या है, वेरिएबल है, और उसके अंदर हमने एरो फंक्शन को लिखा है। तो अब जो वेरिएबल का नाम है वो फंक्शन का नाम हो गया है। इस तरह से आप एरो फंक्शन लिख रहे होंगे। डायरेक्ट ग्रीड से क्या मतलब? हाँ, कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर ग्रीड लिख दूंगा, कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, दुआएं हो गया, अगर याद गया ना। अभी बोल लो छोड़ो छोड़ो जी। इसके साथ लगा सकते हैं, आप कह रहे हैं कर्ली ब्रैकेट, जरूरी है वेरिएबल डिफाइन करना, क्योंकि फंक्शन को हमने पढ़ा है फंक्शन अगर कॉल करना है तो उसके नाम से कॉल करना होगा, तो नाम ही नहीं होगा तो कॉल कैसे करेंगे? तो वेरिएबल डिफाइन करना ऐसे जरूरी है। आसान सी चीज है, प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगी। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर दो जैसे हमने पहले कर रहे थे। सिर्फ इतनी मुश्किल है इसमें कि आपको सिंटैक्स याद नहीं हो रहा होगा कि यार कब
कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, कब कहाँ कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, कब रिटर्न यूज करना है, कब नहीं करना, ये याद नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे होपफुली। तो भाई उसका तरीका ये है कि जब आप लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा। इसको आप हटा दें, हाँ इस तरह से भी लिख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट लगा के। तो अब ये याद कैसे होगा भाई, कर करके याद होगा। जब फंसोगे ना एरर साइन में तब बोलोगे क्यों आ रहा है, फिर गूगल करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन ये प्रैक्टिस कर करके याद हो जाएंगी। हमें आज की क्लास में इतना होना चाहिए कि भाई फंक्शंस आ गए, पैरामीटर्स आ गए हैं, आर्गुमेंट्स आ गए, फंक्शंस के अंदर यही चीज है, और रिटर्न आ गया। जी क्या कर दूं, वेरिएबल पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं। मैं दे नहीं रहा लेकिन आपको बता रहा हूं कैसे होगा। ये राउंड ब्रैकेट है, यहां पे वैसे ही जैसे आप पहले कर रही थी, नंबर सेम वैसे ही राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट बिल्कुल सेम है। तो इसमें कोई वो सीखने वाली चीज नहीं है, ये आपके पास फंक्शन है। क्या करना है घर जाके, छुट्टियां प्रैक्टिस। जिनका लिंक्डइन का अकाउंट नहीं बना भाई, फेसबुक तो है, इंस्टाग्राम है, बना लो। ट्विटर एक्स तो खैर क्या कर सकते हैं, चल रहा है, बंद हो रहा है, ऐसे चल रहा है। हाँ तो मार्केटिंग प्रैक्टिस इंशाल्लाह आप लोगों से ईद के बाद मुलाकात होगी। ऑनलाइन सेशन लिए, और मैं ये लास्ट भी कहूंगा भाई, एटीएम वाला सेशन मेरा वाला तो लाजमी ले लो भाई। अब बड़ी मुश्किल से पढ़ाया है, बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, तो आप लोग एक दफा वो सेशन ले लो, समझ आ जाएगा यकीन। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात। जी पहले खवातीन